BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। इंडिया के स्कूलों में मुसलमान बच्चे अपने मजहब के सबब मुख्तलिफ किस्म के तंज का निशाना बनते हैं। कौन जिम्मेदार है इस रवैये का? किसी एक को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, किसी एक से जिम्मेदारी ले नहीं सकते। ये सब इक्वल ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है। बौने सैयारे प्लूटो ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। सैयारे पर मीथेन गैस के मुंजमद टीलों की हैरत अंगेज दरियाफ्त। और देखिएगा वर्जिन गैलेक्टिक का जदीद तरीन सुपरसोनिक तैयारा स्पेस टूरिज्म की जानिब एक बड़ा कदम। इंडिया में दलित और मुस्लिम अक़लियतों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में दुश्वारियों का सामना रहता है, लेकिन यह दुश्वारियाँ मुतअद्दिद बच्चों के लिए तो स्कूल से ही शुरू हो जाती हैं। इन्हें स्कूल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए BBC की नामनिगाह सीटो तिवारी ने पटना में और समीर आत्मज मिश्र ने लखनऊ में स्कूल जाने वाले 8 से 12 साल के दरमियान उम्र वाले मुसलमान बच्चों से बात की। BBC ने तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इन बच्चों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की है, लेकिन इन बच्चों ने अपने तजुर्बात के बारे में क्या बताया, ये हम आपको एनिमेशंस के जरिए दिखा रहे हैं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। बच्चे मुझे मुसलमान कह के चिढ़ाते थे। कहते थे ये बीफ खाता है और इसके घर के लोग दंगे कराते हैं। अम्मा बोली इग्नोर करो। अब मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेलता। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। हॉस्टल में बच्चे मेरे साथ खाना नहीं खाते थे। कहते थे इसकी थाली अलग करो। मेरे बगल में कोई नहीं बैठता था, लेकिन अब मेरे कुछ दोस्त बन गए हैं और मेरी थाली से भी खाते हैं। मेरी क्लास में ज़्यादातर बच्चे हिंदू हैं और सिर्फ 3 मुसलमान हैं। कुछ बच्चे कहते हैं तुम लोग गंदे हो, नॉनवेज खाते हो, इसलिए हमारे साथ मत खेलो। वो हमें धमकाते हैं। अम्मी अब्बू कहते हैं उनसे दूर रहो। एक लड़की ने मेरी पेंसिल छीन ली। मैंने टीचर से कंप्लेन की। उसने टीचर के सामने बोला मुसलमान गंदे होते हैं। टीचर ने उसे बहुत डांटा। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैंने कहा क्रिकेटर। उसने पूछा किस टीम के लिए खेलोगे, इंडिया या पाकिस्तान? मैंने कहा मैं इंडिया में रहता हूँ, लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, तो पाकिस्तान के लिए क्यों खेलूंगा? उस दिन के बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड बेस्ट नहीं रहा। एक दिन स्कूल में लड़ाई हुई। मैंने कुछ कहा तो एक लड़के ने कहा चुप पाकिस्तानी। मेरा एग रोल सबको पसंद है, लेकिन शायद हिंदू कुछ दिन एग नहीं खाते। एक दिन मेरे टिफिन बॉक्स में एक लड़की ने अंडा देखा। उसने कहा छी अंडे खाने वाले पाकिस्तानी। मैंने अब वो स्कूल छोड़ दिया है। मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ, पर मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। इसी मौजू पर मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की इंडियन मुसन्निफ़ा नाज़िया इरम से, जिन्होंने इंडिया में मुस्लिम बच्चों की परवरिश में सामने आने वाली मुश्किलात के बारे में मदरिंग अ मुस्लिम नामी किताब भी लिखी है। मैंने नाज़िया इरम साहिबा से सबसे पहले ये पूछा कि जो सूरत हाल हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है वो मुसलमान बच्चों के हालात की किस कदर अक्कास है।
बिल्कुल, एक्चुअली जो ग्राउंड रिपोर्ट्स में एक्चुअली आ रहा है आपके, वो मैंने खुद एक किताब लिखी है इसी माहौल के बारे में, और उसमें काफी कुछ सच्चाई है आपकी रिपोर्ट में, क्योंकि मेरी किताब जबकि हालांकि ज्यादातर दिल्ली के बारे में बात करती है, द कैपिटल सिटी, बट मैंने 12 शहरों में गई अक्रॉस इंडिया, एंड इन सब शहरों में ऐसे वाकया आजकल बहुत ही आम हो गए हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये ओवरनाइट कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो अचानक से हो गया. ये सलूक जो है मुसलमान बच्चों के साथ, ये इंडिया के कुछ मखसूस इलाकों में है या ये सूरत हाल पूरे इंडिया में है? ये हर स्कूल में, हर सोसाइटी के लेवल पे हो रहा है. मेरी किताब में ज्यादातर इन टॉप स्कूल्स के बारे में बात इसलिए किया गया क्योंकि उससे इतने लोग कहते हैं ना कि कुछ भी होता है तो वो फ्रिंज है. ये जो थॉट प्रोसेस है ये किसी फ्रिंज तक लिमिटेड नहीं है. ये शानदार से शानदार घरों में ऐसी बातें हो रही हैं, ये आपके और मेरे घरों में ऐसी बातें हो रही हैं. ये कोई भी घर इससे महरूम नहीं है. वैसे क्या ख्याल है आपका, ये जो तर्ज अमल है इसके लिए बुनियादी तौर पर कौन जिम्मेदार है? कट्टर हिंदू तंजीमें, वो मुसलमान के जो माशरे से, समाज से कट रहे हैं, या मीडिया जो बरंगीख्तगी और एक इश्ताल सा फैला रहा है कौन जिम्मेदार? किसी एक को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, किसी एक से जिम्मेदारी ले नहीं सकते. ये सब इक्वल ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स व्हाई कीप सेइंग, अगर आपने मेरी किताब उठाई हो मेदरिंग अ मुस्लिम, उसमें पहली हाफ ऑफ द बुक टॉक्स अबाउट कि दुनिया हमारे बच्चों को सिर्फ एक मुसलमान की तरह देखती है और कोई उनको आइडेंटिटी नहीं देती है. बस आप मुसलमान हो, उसके आगे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर देखा जाए तो मुसलमान बच्चों को हमेशा कहा जाता है तुम तो अभी मुसलमान नहीं हो, तुम्हें और करना है मुसलमान बनने के लिए. देयर इज दिस नेवर एंडिंग रैबिट होल जिसमें आपको बस देयर विल बी अ न्यू लेवल ऑफ इस्लामाइजेशन टू अचीव. बच्चे इसमें फंस चुके हैं. ये जो हो रहा है बाहर, ये मुसलमान बच्चों के बारे में नहीं है. अगर 5 साल का बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है कि अगर क्या तुम मुसलमान हो, और मुसलमान बच्चे बोलता है हाँ लेकिन मैं बीफ नहीं खाता, एक 5 साल के बच्चे को पता है कि उसको इस तरह से जवाब देना है, तो ये हमें दिखाता है कि हमारी बातचीत कैसे चेंज हो गई है. ये चीज हमें समझनी होगी कि हमारे बच्चे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अच्छा, जो मुसलमान वालिदैन हैं वो इस तर्ज अमल को या माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? रिजेक्ट हेट. ये पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझना है कि ये आपको जो लगता है कि दूसरे को हेट की तरफ दिया जा रहा है, बट इट्स एक्चुअली कमिंग टू यू. आपके घर में उसका इफेक्ट पड़ रहा है. जितनी बातें आपने गिनाई, उन सब के लिए कौन कौन, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, मदद कर सकता है इस मकसद के हुसूल के लिए? जब मैंने किताब निकाली थी तो मैंने यही बोला था कि ऑल मदर्स नीड टू स्टैंड अप. क्योंकि आप अगर एक ऐसी माँ है जिससे आपके बच्चे ने आके ये कहा है कि मम्मा क्या मैं मुसलमान हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, या वो माँ है जिसको आके उसके बच्चे ने कहा कि मम्मा क्या सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, क्या उन सबको पाकिस्तान जाना चाहिए. ईदर साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन द मदर इज अ कोलैटरल डैमेज एंड द चाइल्ड. तो आज अगर एक माँ अपने दिल से सोच के अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ के नफरत को रिजेक्ट नहीं करेगी, अपने घर को मजबूर नहीं करेगी नफरत को रिजेक्ट करने के लिए, तो और कुछ नहीं हो सकता. ये थी दिल्ली से मुसन्निफा नाजिया इरम. प्लूटो को सबसे छोटा सैयारा कहा जाता है और ये हमेशा से पुरस्कार रहा है, लेकिन अब माहिरीन कहते हैं कि उन्हें ऐसे नए शवाहिद मिले हैं कि प्लूटो की सतह पर भी उसी तरह के टीले पाए जाते हैं जैसे कि ज़मीन पर. अपनी तहकीक के लिए साइंसदान नासा के न्यू होराइजन्स नामी खलाई जहाज़ से भेजी गई तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं. डेविड शुकमन की रिपोर्ट, आरिफ शमीम की ज़बानी. प्लूटो हमेशा से बहुत ही पुरस्कार सैयारा रहा है, लेकिन नासा के खलाई जहाज ने यह हैरत अंगेज तस्वीर 3 बरस कबल कैमरा बंद की थी, और उस वक्त से साइंसदान इन नज़ारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सबने सोचा था कि इतनी ठंड में वहाँ सब कुछ मुंजमद होगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर वहाँ जुम्बिश के आसार हैं. ये टीले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन पर पाए जाते हैं. ज़मीन पर रेत के टीले जैसा कि यहाँ सहराए कलाहारी में उस वक्त बनते हैं जब हवा रेत के ज़र्रों को लेकर उड़ती है, और साइंसदानों ने मरीख, ज़ोहरा और प्लूटो पर ऐसे टीले बनते देखे हैं जहाँ माहौल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है. ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि प्लूटो के पार भी बहुत कुछ है. सिर्फ निज़ाम शमसी में ही नहीं बल्कि इससे आगे भी हमें दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करते हज़ारों सैयारे मिले हैं. उनके साथ हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन आखिरकार कभी तो देख सकेंगे.
50 बरस कबल प्लूटो को खामोश और बंजर सयारा कहा जाता था, लेकिन अब हम जान गए हैं कि निज़ाम शमसी के किनारे पर भी ऐसी सरगर्मियां हो रही हैं जो ताज्जुब का बायस हैं। नासा का खलाई जहाज़ न्यू होराइजन, जो कई बरस से खला में है, अब इससे भी आगे किसी दुनिया की तलाश में रवाना हो रहा है। उसे नींद से जगाया जा रहा है और अगले हफ्ते से ये अपने नए मिशन पर निकल जाएगा। यूरोपीय यूनियन के शोबे खारजा पॉलिसी की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि यूनियन अमेरिका के साथ तिजारती जंग नहीं चाहती। अमेरिका की तरफ से यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मैक्सिको की स्टील और एल्युमिनियम बरामदात पर भारी महसूल आयद करने के रद्द अमल में इन मुल्कों ने भी कई अमरीकी मसनूआत पर महसूलात आयद कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी किया है। स्पेन में पेड्रो सांचेज नए वजीर आजम होंगे। वजीर आजम मारियानो खोए की जमात पीपल्स पार्टी के करप्शन के एक बड़े स्कैंडल में फंसने के बाद एतमाद का वोट वो हासिल न कर सके। ताहम हुकूमत के खात्मे से पहले उन्होंने अलहदगी के ख्वाह सूबे कैटलोनिया में बराह रास्त मरकज़ की अमलदारी ख़त्म करने के लिए वहाँ की इलाक़ाई हुकूमत की मंजूरी दे दी थी। लातीनी अमरीकी मुल्क निकरागुआ में सदर डैनियल ओर्टेगा के मुखालिफिन और सरकारी सिक्योरिटी इदारों के माबैन तसादुम में कम से कम 15 अफराद हलाक हुए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक हलाकतें उस वक्त हुई जब दारुल हुकूमत मनागुआ में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरकारी दस्तों ने फायरिंग की। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि कोयटा के एक पुराने इलाके में जूतों की दुकान चलाने वाले इस्मतुल्लाह खान को क्या शिकायत है। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेस टूरिज्म की जानिब एक बड़ा कदम। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान कई बरसों से शोरश ज़दा है, जहाँ अमन व अमान की मुसलसल ख़राब सूरत हाल ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। हमारी साथी शुमाइला जाफरी ने 5 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात करके ये जानने की कोशिश की कि ये लोग अपने काम के दौरान किन हालात का सामना करते हैं। आज मिलिए असमतुल्लाह खान से, जो कोयटा के एक पुराने इलाके में जूतों की दुकान चलाते हैं। पहले तो कारोबार बहुत रौनक में था। जब सुबह तकरीबन 7 बजे सवेरे जब बाज़ार खुल जाते थे, कारोबार बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। रात तक हम लोग 11 बजे तक बैठते थे, ना कोई डर था ना कोई कुछ था। 12 बजे हम लोग घर पैदल जा सकता था। अभी बिल्कुल मगरिब नमाज के बाद बिल्कुल हम लोग घर से निकलते ही नहीं है। कारोबार तकरीबन 1982-1987 से वालिद साहब और मेरे चाचा के साथ तकरीबन हम लोग स्कूल पढ़ रहे थे, तो उस टाइम से यह लोग पे आशमी मार्केट पे ये लोग काम कर रहा था। उसी टाइम से फिर मैंने जब 10वीं पास करके मैं ख़ुद वालिद साहब मेरे को यहाँ पे कारोबार पे लगवा दिया। 18 साल मेरा ख़ुद हुआ है जो मैं यहाँ पे आया हूँ कारोबार पे। कारोबार बिल्कुल है नहीं। पुराने ज़माने में क्या नाम है, अभी इस ये नया दौर 2018 में कारोबार और ख़त्म हो गया। बिल्कुल कुछ है भी नहीं कारोबार में। बहुत असर पड़े, ना कोई आ रहा है, ना लाहौर क्या रहा है, ना कराची क्या रहा है। बाहर के लोग तो बिल्कुल आते नहीं हैं। पहले कैंट वाले भी आते थे, सब लोग आते थे ख़रीदारी के लिए। अभी बस बिल्कुल अपनी शहरी वाला कुछ वो भी ख़रीदारी है नहीं। डर की वजह से बिल्कुल घर से निकलते नहीं है। टारगेट हीलिंग आम होता था पहले। डेली हम लोग तकरीबन 86,000 रुपया 90,000 रुपये हम लोग सेलिंग करता था। अभी 10 भी नहीं होते, नचे होते। बस अल्लाह से हम लोग यही दुआ करते हैं, जब बस सुबह घर से निकलते वालदा या तो कुर्सी चुप करके हम लोग के ऊपर चुप करते हैं कि अल्लाह तुम लोग को उधरी हिफाजत करे। बस यही, बस अल्लाह की दुआ है हम लोग के पास, और कुछ नहीं है। मामला अगर इसी तरह चले, मजबूर है, फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। मजबूरी से फिर हम लोग ने जाना है। ना इधर ना कोई पढ़ाई के इंतजाम है, ना कुछ है, बिल्कुल है नहीं। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है फैशन मैगज़ीन वोग के सरवर्क पर सऊदी शहज़ादे की तस्वीर के तनाज़े पर। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की निस टीम पवेलियन में वापस, और मोहम्मद हनीफ के कॉलम इस्लामाबाद के साजिशी में। क़ारीन की खासी दिलचस्पी है। सड़क किनारे परफॉर्म करने वाले फ़नकार भी कॉन्टैक्ट लेस कार्ड्स के लिए तैयार, और अगर आप वाकई अमीर हैं तो खला की जानिब परवास के लिए टिकट भी दस्तयाब। बारी है हफ्तेवार बुलेटिन क्लिक की, आज समरा फातिमा के साथ। सिर्फ
सिर्फ 2 माह के अंदर ये वर्जिन गैलेक्टिक के इस सुपर पावर्ड सुपरसोनिक तैयारे की दूसरी कामयाब परवाज है। इसका मतलब ये है कि अब आप ऐसी परवाज पर भी जा सकेंगे जो आपको जमीन के गिर्द उस मुकाम तक ले जा सकेगी जहां से आगे सिर्फ खलाई जहाज ही जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला ये है कि सब ऑर्बिटल ट्रिप की एक परवाज का टिकट $2.5 लाख में मिलेगा। नीदरलैंड की एक अदालत ने सैमसंग के खिलाफ मुकदमे में फैसला कंपनी के हक में सुना दिया है। सार्फिन के हुकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप का मौक़िफ़ था कि सैमसंग को चाहिए कि वो फोन्स की सॉफ्टवेयर कम से कम 4 साल के लिए अपडेट किया करे, क्योंकि बार बार अपडेट करने से न सिर्फ फोन में सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं बल्कि पुराने मॉडल्स में तमाम अपडेट्स डाउनलोड भी नहीं होती। लेकिन अदालत ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अगर आप सड़क के किनारे परफॉर्म करने वाले फनकार हैं तो फिर आपके लिए लंदन से बेहतर शायद ही कोई शहर हो। जी हाँ, अब शहर में जा बजा परफॉर्म करने वाले अवामी फनकारों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं तो फिर क्या हुआ, आप न सिर्फ कॉन्टैक्टलेस से पेमेंट कर सकते हैं बल्कि स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड या एप्पल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जेब में पैसे ही नहीं, अब ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आप बर्तानिया में रहते हैं और सोच रहे हैं कि अपने घर पर सोलर पैनल लगाएं या नहीं, तो गूगल से पूछ लीजिए। बस अपने घर का पता गूगल प्रोजेक्ट सनरूफ में दर्ज कीजिए और बाकी गूगल पर छोड़ दीजिए। गूगल न सिर्फ गूगल अर्थ और गूगल मैप से आपके मकान से मुताल्लिक आदाद शुमार जमा करेगा, बल्कि मुकामी मौसम और आपकी छत पर धूप किस जाविये से पड़ती है, ये सब कुछ मिलाकर बता देगा कि शमसी तवानाई का कुछ फायदा होगा या ऐसे ही चलने दें। मेरे पास पैसे नहीं, अब ये बहाना नहीं चलेगा। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के सहरबीन का खास मौजू इंडिया के कई स्कूलों में मुसलमान बच्चों के साथ बरता जाने वाला जारहाना रवैया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर बच्चों को उनके मजहब की वजह से तंज का निशाना बनाया जाता है। पटना और लखनऊ में 8 से 12 साल के मुस्लिम बच्चों ने उन्हें पेश आने वाली परेशानियां BBC के साथ शेयर की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफीनकी-जामई। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर मैं याद दिला रहा हूं कि अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।